आयुर्वेद दिवस के अवसर पर सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, हमारे समक्ष इस शहर के वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक, सेवानिवृत्त हुए जो हमारे बीच में आए हुए हैं, औषधालय परिसर के अधिकारी कर्मचारी और इस शहर के नागरिक। कई विषय ऐसे होते हैं जो हमसे अछूते रह जाते हैं और फिर हम उनको बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात चलती है तो दूर तलक जाती है। आज के इस धन्वंतरी जयंती समारोह में हमने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करी और इन अतिथियों द्वारा आयुर्वेद के विषय में चर्चा की गई। जब हमने ये बात रखी है तो ये आगे तक जरूर जाएगी कि हमारी जो योजना है राजस्थान सरकार की, वो आम लोगों तक पहुंचे। राजस्थान सरकार ने इन विगत 4 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई हैं जो घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाएं। शायद हम सुनते हैं और विस्मृत सा हो जाते हैं। जैसे एक योजना है घर घर औषधि योजना, जो वन विभाग द्वारा प्रायोजित है। वो 4 प्रकार के पौधे हैं, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ। उन चारों का उत्पादन करते हैं वहां पर, और हर घर में चारों पौधे 2-2 निःशुल्क वितरण करे जाते हैं। हमारे आयुर्वेद विभाग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई कि उन 4 पौधों के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाना। जब तक हम किसी विषय में जानेंगे नहीं और एक अज्ञात पौधा किसी को दे दिया जाए तो वो उसको लगाएंगे तो जरूर, लेकिन उसका संरक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब उनको ये ज्ञान होगा कि ये पौधा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो उसका संरक्षण भी करेंगे। तो एक ये महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि योजना ये हमारे यहाँ चल रही है और ये 4 वर्ष की योजना है। 4 वर्ष में प्रत्येक घर में 4 पौधे ये हर प्रत्येक घर में पहुंच जाएंगे। उनका संरक्षण करना, पोषण करना और उनके उपयोग के बारे में हमारा विभाग ये जानकारी समय समय पर देता रहे। ऐसे ही ये पंचकर्म, आंचल प्रसूता और जवाहर चिकित्सालय में एक हमारी आयुर्वेद संस्था है, वहां पर जरावस्था केंद्र चलता है जो वृद्ध नागरिकों के लिए 60 वर्ष से ऊपर के जो आयु के रोगी हैं, वो किसी भी धर्म या समाज या किसी से उनको कोई लेना देना नहीं है, केवल 60 वर्ष से ऊपर की आयु के होने चाहिए। एक आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर के जाए। उनकी सारी औषधियां हमारे राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। इसी कड़ी में मैं इस सरकार की और योजना बताऊं कि प्रतिवर्ष एक अश्वगंधा शल्य क्षारसूत्र चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, जो एक ऐसी विधा है जो एनोरेक्टल डिजीज में 90% सक्सेस रेट है इसका। विशेषकर फिस्टुला के बारे में जो भगंदर रोग है उसमें तो हम 100% तक कहते हैं इसको। एक क्षार सूत्र है, मेडिकेटेड थ्रेड है, उसको लाइगेट करते हैं और उससे उसकी चिकित्सा करते हैं। विगत 2019 में आपके कस्बे में मोहनगढ़ में ये क्षारसूत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। इस वर्ष 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच रामदेवरा में आयोजित होगा। मैं माननीय मंचासीन अतिथियों से आग्रह ये भी करूंगा कि उस अवधि में आप अवश्य वहां पधारें और जो इससे कोई भी अगर पीड़ित है उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि वो उस शिविर का लाभ लें, क्योंकि ये 10 दिवसीय आवासीय निःशुल्क शिविर है। वहां पर औषधि, भोजन, रहने का सब व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक से अधिक लोगों को भेजोगे तो वो इसके लाभ ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आयुर्वेद को जब हम समझने लगते हैं तो अपनाने लगते हैं, वरना तो स्वाद के रूप में तो आयुर्वेद को खा ही रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसकी रसोई में आयुर्वेद नहीं है। हम अगर समझ जाएं तो उसकी मात्रा को, उसके अनुपान को, उसके सम्मिश्रण को अगर परिवर्तित कर दें तो वो हमारे लिए औषधि बन जाएगी। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें जीरा नहीं हो, हींग नहीं हो, दाना मेथी नहीं हो, अजवाइन नहीं हो, काला नमक नहीं हो, सेंधा नमक नहीं हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां सौंठ नहीं हो। हर रसोई में हर वक्त मिलेंगी और हर रोज खाते, लेकिन शायद औषधि नहीं, भोजन समझ करके खाते या भोजन के संस्कार करने में काम आने वाली एक वस्तु समझते हैं कि ये हमने ये है तो इसमें अजवाइन का बघार लगाएंगे तो इसका स्वाद बन जाएगा। तो ये केवल जो संस्कार करके हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर इसी आस्था को हम बदल दें
कि हम इसके इस भोजन का संस्कार करेंगे तो वो औषधीय रूप में करेंगे। उसमें हम दाना मेथी की आधी मात्रा थोड़ी सी डाल देंगे, या दाना मेथी को रात को भिगोएंगे, सवेरे उसका पानी पिएंगे, मेथी को चबा लेंगे। मेथी तो वही है आपकी रसोई में, लेकिन औषधि के रूप में लेनी है। आंवला भी मैं समझता हूँ हर घर में मिल जाएगा, और भिन्न भिन्न रूपों में हम आंवले को लेते। बहुत सारी माताएं बहनें जानती हैं कि वो आंवला को केवल केश रंजन के काम लेती हैं। आंवला, शिकाकाई, रेखा, ये 3 चीज हैं। इन तीनों चीजों को वो केवल केश रंजन में काम लेती है, जबकि ये आंवला हमारे लिए वो औषधि है, दिव्य औषधि है कि अगर हम इसको लेते रहे तो बीमार ही शायद नहीं पड़े। तो आयुर्वेद तो हमारे पास है, हमें सिर्फ समझना कि आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से हम कैसे समझें, ये भर समझना है। और इसको समझ लेंगे तो शायद हमारी वो जो परिकल्पना है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। आज मुझे यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक दिख रहे हैं, यहाँ पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक, इनके द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को भी एक आग्रह भरा पत्र लिखा गया था कि हमारे यहाँ पर आरजीएचएस सेवा, चूंकि पेंशनर्स को जो डायरी पर औषधीय सुविधा मिल रही थी, माननीय जगानी जी बैठे हुए हैं, आप कोषाधिकारी थे, इनके कार्यकाल तक वो औषधियां आपको निःशुल्क मिल रही थी पेंशन डायरी पर, अब वो बंद हो गई हैं। एक आरजीएच सुविधा राजस्थान सरकार ने दी है। ये ऐसी सुविधा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में चलती थी सीजीएचएस के नाम से, और वही उसी पैटर्न को ये हमारे राजस्थान में लाया गया है आरजीएचएस के रूप में। तो हमारे यहाँ पर ये कोई ये मेडिकल स्टोर कोई स्वीकृत नहीं था। मैंने प्रयास किया है, बहुत जल्दी आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। आरजीएचएस के जो सुविधाएं पेंशनर्स को और जो वर्तमान में एम्प्लॉय हैं उनको भी आरजीएचएस की आयुर्वेद के प्रति औषधियां मिलना बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। जी सर, एलोपैथी का पहले से था, आयुर्वेद का आरजीएचएस जनवरी से बंद हो गया था, ये कोषाधिकारी जी के समय बंद हुआ था, और राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस में उसको परिवर्तित कर दिया था। बहुत जल्दी ये आरजीएच सुविधा भी एक मेडिकल स्टोर में प्रारंभ हो जाएगी, तो उसका भी लाभ जरूर लेना है। ऐसी विभिन्न योजनाएं जो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती हैं, लेकिन वो हम आगे हमको मालूम हो तो शायद हम आगे तक पहुंचा नहीं पाते। मेरा विशेष आग्रह यही रहेगा कि जिन विषयों को आप जानते हैं उनको थोड़ा आगे तक पहुंचाएं, तो शायद लोग ज्यादा लाभान्वित होंगे। और एक जैसलमेर के जो आयुर्वेद का है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बताऊं। मैं ये हमारे यहाँ 36 औषधालय हैं, चिकित्सालय औषधालय, और 40 चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में मात्र 14 चिकित्सक, 40 पदों के विरुद्ध 14 चिकित्सक, जिसमें 7 शहर में और 7 ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिर भी विभाग ये कोशिश करता है कि हम अधिक से अधिक परफॉर्मेंस आप लोगों तक डिलीवरी कर पाएं। नियुक्तियां राजस्थान सरकार के अधीन है। राजस्थान सरकार बहुत प्रयास करती है कि इन सब पदों को भरा जाए, किंतु कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि पदोन्नति से पद खाली होंगे तो पद आगे भरे जाएंगे, न्यायालय में चले जाते हैं। सरकार भी बाध्य हो जाती है कि जब तक न्यायालय के निर्णय नहीं आ जाए तब तक वो पद भरे नहीं जाते हैं। हम बहुत बड़े रिक्त पदों की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारी जितनी बड़ी अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं उतनी आयुर्वेद की डिलीवरी दें। आप सभी लोग हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे और इस प्रांगण को अपनी गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित किया, हमारा हौसला अफजाई करी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप पुनः हमें ऐसे ही अगले कार्यक्रम जब भी हम बुलाएं आएंगे, इस आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।